बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए ख़ुद को उस कमरे में बैठा हुआ महसूस किया है जहाँ दीवारों पर लगी तस्वीरें खामोशी से माज़ी सुना रही हों, जहाँ हाथ कांप रहे हों, सांसें भारी हों और दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल बार बार गूंज रहा हो, क्या मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ होगी? सोचें, ज़रा गहराई से सोचें। वो बच्चे जिनकी उंगली पकड़कर आपने चलना सिखाया, जिनकी पहली आवाज़ पर आपकी आंखें नम हुईं, क्या वही बच्चे एक दिन आपके लिए वक्त निकाल पाएंगे? या आप भी उन हज़ारों वालिदैन में शामिल हो जाएंगे जो ज़िंदा तो होते हैं मगर तन्हा? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये सवाल जगाने के लिए है। ज़रा गौर करें, क्या औलाद का दूर हो जाना सिर्फ वक्ती बेरहमी है या फिर ये हमारे अपने रवैयों, हमारी अपनी नीयतों और हमारे अपने अमाल का अक्स है? इस्लाम हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होना है, इस्लाम ये भी सिखाता है कि रिश्तों के सामने कैसे झुकना है। कुरान हमें बताता है कि औलाद अल्लाह की अमानत है और अमानत का हक अदा ना किया जाए तो एक दिन वो हाथ भी छूट जाते हैं जो कभी आपकी छोटी सी उंगली पकड़कर पूरी दुनिया को महफूज समझते थे। आज की ये बात कोई आम नसीहत नहीं, ये एक आईना है जिसमें अगर आपने ख़ुद को ईमानदारी से देख लिया तो शायद आज ही आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाए। यही लम्हा आपको अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बन जाए और यही लम्हा इस बात का फ़ैसला करे कि आपका बुढ़ापा सहारे के साथ गुजरेगा या सिर्फ खामोश दुआओं और आहों के साथ। दिल से सुने, क्योंकि ये बातें दिल बदलने आई हैं, इल्ज़ाम देने नहीं। ज़रा गौर करें, औलाद वो नहीं सुनती जो आप कहते हैं, औलाद वो देखती है जो आप जीते हैं। आपकी नीयत, आपका किरदार, आपका अल्लाह से ताल्लुक़, ये सब अल्फाज के बगैर भी बच्चों के दिलों में उतर जाता है। अगर आप नमाज को बोझ नहीं बल्कि सुकून बनाते हैं, अगर आप हलाल और हराम में फ़र्क रखते हैं, अगर आप तन्हाई में भी अल्लाह से नहीं टूटते, तो औलाद लाशऊरी तौर पर आपके करीब रहती है। याद रखें, जो शख्स अल्लाह का वफ़ादार होता है, अल्लाह उसके रिश्तों की हिफाजत खुद करता है। बच्चों को ये नहीं देखना कि आप इन्हें क्या नसीहत करते हैं, वो ये देखते हैं कि आप मुश्किल में क्या करते हैं। क्या आप सब्र करते हैं या शिकवा? क्या आप शुक्र करते हैं या शिकायत? आपकी नीयत साफ़ होगी तो आपका लहजा नरम होगा और नरम लहजा दिलों को जोड़ देता है। यही लम्हा है जहां आप खुद से सवाल करें, क्या मेरा किरदार ऐसा है जिस पर मेरी औलाद फ़ख्र कर सके? अगर नहीं तो आज इस्लाह करें, क्योंकि किरदार की इस्लाह बुढ़ापे की तन्हाई का सबसे मजबूत इलाज है। ज़रा गौर करें दिल से, क्या आपने कभी लाशऊरी तौर पर किसी एक बच्चे को ज़्यादा चाहा, किसी एक को कम समझा? नाइंसाफ़ी खामोश होती है मगर इसका जहर बहुत गहरा होता है। ये दिलों में ऐसी दरार डालती है जो वक्त के साथ दीवार बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। ये सिर्फ हुक्म नहीं, ये मुस्तकबिल की ज़मानत है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके साथ बराबर सलूक हो रहा है तो इनके दिलों में एतमाद पैदा होता है और एतमाद मोहब्बत को जन्म देता है। याद रखें, मोहब्बत वो नहीं जो तोहफ़ों से नापी जाए, मोहब्बत वो है जो तवज्जो, वक्त और एहतराम से महसूस की जाए। आपकी एक नज़र, आपका एक जुमला किसी बच्चे को उम्र भर के लिए मजबूत या कमज़ोर बना सकता है। आज खुद से वादा करें कि आप इंसाफ बनेंगे ताकि कल आप तन्हा ना हों। सोचें, आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज दुआ बनते हैं या बद्दुआ? वो माँ बाप जो गुस्से में औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ज़ुबान का ज़ख्म वक्त से नहीं भरता। बद्दुआ औलाद को दूर नहीं करती, दिल को तोड़ देती है और टूटे हुए दिल बुढ़ापे में पलट कर सहारा नहीं बनते। आपकी दुआ औलाद के दिल में आपके लिए नरमी पैदा करती है। दुआ वो ताकत है जो फासले मिटा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद के लिए बद्दुआ ना करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ वालिदैन की दुआ रद्द नहीं होती। सोचें, अगर आज आपकी दुआ औलाद के हक़ में होगी तो कल अल्लाह औलाद को आपके हक़ में नरम कर देगा। आप दुआ बने, बद्दुआ नहीं, क्योंकि दुआ देने वाले कभी तन्हा नहीं होते। ज़रा गौर करें, क्या आपके पास औलाद के लिए वक्त था या सिर्फ मसरूफ़ियत? जब माँ बाप सिर्फ दुनिया के पीछे भागते हैं और बच्चों को वक्त नहीं देते तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि रिश्ते सानवी होते हैं। फिर एक दिन वही बच्चे बड़े होकर आपके लिए वक्त नहीं निकालते। ये जुल्म नहीं, ये अक्स है। याद रखें, वक्त वो दौलत है जो वापस नहीं आती और यही वक्त औलाद के दिल में आपकी जगह बनाता है। एक साथ खाना, एक साथ बात करना, एक साथ हंसना,
یہ چھوٹی چیزیں نہیں، یہ یادیں ہیں جو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہیں۔ آج فیصلہ کریں، دنیا کم، رشتے زیادہ۔ سوچیں، کیا آپ نے کبھی اولاد سے معافی مانگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جھکنا کمزوری ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عاجزی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ جب والدین غلطی مان لیتے ہیں تو اولاد سیکھتی ہے کہ رشتہ انا سے بڑا ہوتا ہے۔ معافی آپ کی عزت کم نہیں کرتی، آپ کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ وہ والدین جو مثال بنتے ہیں، حکم نہیں دیتے، ان کا ساتھ بڑھاپے میں چھوڑا نہیں جاتا۔ یاد رکھیں، عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ آج عاجزی اپنائیں، آج معافی کو عادت بنائیں تاکہ کل آپ کی موجودگی اولاد کے لیے بوجھ نہ ہو، رحمت ہو۔ یہی لمحہ آپ کی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سوچیں، جب عمر کے آخری پڑاؤ میں جسم کمزور ہو جاتا ہے، آنکھیں دروازے کی طرف لگی ہوتی ہیں اور دل صرف ایک آواز کو ترس رہا ہوتا ہے، میری اولاد کہاں ہے؟ اس لمحے کوئی دولت کام نہیں آتی، کوئی عہدہ، کوئی پہچان ساتھ نہیں ہوتی۔ ساتھ صرف وہی رشتے دیتے ہیں جنہیں آپ نے اللہ کے خوف کے ساتھ نبھایا ہو۔ یاد رکھیں، اولاد کا ساتھ مانگا نہیں جاتا، اولاد کا ساتھ کمایا جاتا ہے۔ نمازوں میں آنسو بہا کر، عدل کے ساتھ برتاؤ کر کے، بد دعا نہیں بلکہ دعا بن کر، اور اپنی ذات کو مثال بنا کر۔ یہ باتیں الزام دینے کے لیے نہیں تھی، یہ آئینہ تھا تاکہ آپ آج خود کو دیکھ سکیں اور کل تنہائی سے بچ سکیں۔ اگر آج آپ نے نیت درست کر لی، اگر آج آپ نے کردار بدل لیا، اگر آج آپ نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا، تو یقین رکھیں اللہ آپ کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہی لمحہ آپ کی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اللہ سے جڑ جائیں، رشتے خود بخود جڑ جائیں گے۔ ہمیں وہ ماں باپ بنا دے جن کے لیے اولاد دعا بنے، اور ہمیں وہ اولاد عطا فرما جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔